अपनी पूरी फ़ैट लॉस जर्नी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ से मेरे को फ़ैट रिड्यूस करने में लगा वो है लव हैंडल्स या फिर लोअर बैक फ़ैट बोल लो या फिर साइड बेली फ़ैट बोल लो। तो इस जगह का जो फ़ैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टबन होता है और सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को इस जगह पे लगा अपने रिजल्ट्स शो होने में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा कि हाउ टू गेट रिड ऑफ लव हैंडल्स या फिर लोअर बैक फ़ैट बोल लो। तो इस वीडियो को मेनली मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट इज़ व्हाई डू यू हैव लव हैंडल्स एंड सेकंड इज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको इस चीज़ के ऊपर कैसे काम करना है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किए हुए और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। एंड माय नेम इज़ क्षितिज एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाई डू यू हैव लव हैंडल्स। तो उसका रीज़न नंबर 1 है हाई कैलोरी इनटेक। मतलब कि जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए अपने पूरे दिन के अंदर, उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो। मान लो आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए पूरे दिन के अंदर, पर आप कंज्यूम कर रहे हो 3000 या 3500। तो जो एक्सेस 1000 या 1500 जो कैलोरीज है वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर जल्दी फैट स्टोर होता है वो है आपकी बॉडी का बेली एरिया। ज़्यादातर लोगों में मतलब बेली एरिया हो गया या फिर आपके लव हैंडल्स वाला एरिया हो गया, तो सबसे जल्दी आपके यहीं फैट स्टोर होगा। इसीलिए आपके लव हैंडल्स में सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, सबसे ज़्यादा स्टबन फैट भी वहीं होता है। रीज़न नंबर 2 इज़ जेनेटिक्स। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकली लोअर बैक वाला एरिया या फिर जो आपका बेली एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है। जैसे कि मेरे अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी फैट स्टोर होता है मेरी थाइज़ में, क्योंकि हाँ जेनेटिकली मेरे सबसे ज़्यादा जल्दी थाइज़ में फ़ैट स्टोर होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो फैट स्टोर था मेरे बॉडी में वो मेरे थाई वाले एरिया में और मेरी लोअर बैक वाले एरिया में था और फिर मेरे चेस्ट वाले एरिया में था। तो सबसे ज़्यादा लेट रिजल्ट्स मेरे को यहीं पर दिखे। ठीक है, तो जेनेटिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो लव हैंडल्स है वहाँ पर सबसे जल्दी जो है आपका फैट स्टोर होता है। तो थर्ड रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन्स जैसे कि आपका कॉर्टिसोल, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब हाई कॉर्टिसोल या फिर इंसुलिन लेवल्स की वजह से जो है वो आपकी जो फैट है वो लोअर बेली या फिर आपकी लोअर बैक वाले एरिया में ज़्यादा स्टोर होता है। और फोर्थ रीज़न है कि एजिंग। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है और आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फैट होती है वो आपकी बेली वाले एरिया में और आपकी लव हैंडल्स वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टोर होती है। तो फिफ्थ रीज़न है आपका पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल मतलब आपकी पूरी दिन के अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जितना आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं है उससे ज़्यादा आप कैलोरी कंजप्शन कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी में ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने लगता है, जो कि आपके सबसे ज़्यादा बेली वाले एरिया में और आपके जो है वो लव हैंडल्स वाले एरिया में दिखता है आपको। और ओवर द टाइम ये बढ़ेगा ही। तो ट्राई करिए कि अपने दिन के अंदर या तो जिम जाइए या फिर वॉक करिए या कुछ भी अपना ऐसा फिजिकल एक्टिविटी रखिए जिससे आपका जो है वो जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो आपके कैलोरी कंजप्शन से थोड़ा सा एक्सीड हो, ताकि आपकी फ़ैट लॉस में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। उसके बाद सिक्स्थ रीज़न है आपकी डाइट। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि डाइट जो है वो आपकी फ़ैट लॉस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आपकी डाइट के अंदर मतलब हाई शुगर आइटम्स या फिर प्रोसेस्ड फूड्स या फिर अनहेल्दी फैट्स है तो उसकी वजह से जो है वो आपका फैट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो प्रोसेस्ड फूड और शुगरी आइटम्स को अपनी डाइट में अवॉइड करिए। जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं तो कट कर लीजिए। बट हाँ, सबसे ज़्यादा आपकी डाइट रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर, तो अपनी डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए और शुगरी आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करिए। उसके बाद सेवन्थ आपका जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जो है वो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में फैट स्टोर होने लगता है। तो हाँ, स्ट्रेस भी एक रीज़न है। हालांकि बहुत मेजर रीज़न नहीं कहूँगा, बट हाँ, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर योर लव हैंडल्स। तो उसके बाद एट्थ पॉइंट है आपका स्लीप। तो स्लीप का मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि अपनी जो नींद है वो
अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहे। जब आप ढंग से सोते नहीं हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होता बॉडी में ढंग से, या फिर आपकी बॉडी ढंग से मतलब उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाती, क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं होती। नींद एक मेजर रोल प्ले करती है आपके हार्मोनल बैलेंस में और आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखने में। तो ट्राई करिए कि आप अपनी 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो पूरी ले, जिसकी वजह से जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो भी ठीक रहे और आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो भी ठीक रहे। अब ये तो कुछ रीजंस थे कि आपको लव हैंडल्स या फिर आपकी लोअर बैक वाली एरिया में फैट क्यों स्टोर होता है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट या फिर अपने जो लव हैंडल्स वाला एरिया है वहाँ से फैट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ बैलेंस्ड डाइट। मतलब ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बताया था और आगे भी बताता रहूँगा जब तक आपको ये चीज़ ढंग से समझ में ना आ जाए कि जो एक बैलेंस डाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिशनस चीज़ें ऐड करिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, ठीक है, होल ग्रेन्स, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और शुगरी आइटम्स और प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, एक्सेसिव फैट्स को अवॉइड करिए और गुड फैट्स रखिए, जैसे कि पनीर में गुड फैट होता है, चीज़ में गुड फैट होता है, मिल्क में गुड फैट होता है। ये सब आपकी बॉडी के लिए गुड फैट्स है जो आपको हेल्प ही करेंगे, ठीक है। गुड फैट से कोई दिक्कत नहीं होती, बट ओवर नहीं खाना, ठीक है। गुड फैट भी एक लिमिट में ही खाना होता है। तो अपनी जो डाइट है उसके अंदर अच्छी चीज़ें ऐड करिए, जिससे आपकी जो फैट लॉस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और ओवर द टाइम आपका जब फैट लॉस होगा तो आपको अपने इन वाले एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। तो पॉइंट नंबर 2 इज़ रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइज। तो जो लोग जिम जाते हैं, जो नहीं भी जाते हैं, उनको अपने पूरे दिन के अंदर कार्डियो ऐड करना ही चाहिए। जो लोग जिम जाते हैं वो तो ट्रेडमिल, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। 20 to 30 मिनट्स इनफ होता है पूरे दिन के अंदर अगर आप जिम जाते हैं तो कार्डियो के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जो लोग ओवरवेट है उनको रनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके जॉइंट्स में दिक्कत आती है। तो 20-30 मिनट्स का वॉक रखिए, ब्रिस्क वॉक रखिए, ताकि आपकी जो कैलोरीज है वो 150 to 200 के अराउंड बर्न होती है अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं थोड़ा फास्ट। तो कार्डियो रखिए। और जो लोग जिम नहीं भी जाते हैं या फिर किसी भी रीज़न से नहीं जा पाते हैं, वो भी अपने पूरे दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा निकालिए, ताकि आप 10,000 से 15,000 स्टेप्स वॉक करें पूरे दिन के अंदर। और इससे जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपकी फ़ैट लॉस ओवरऑल थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी हेल्प होगी। और जब आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस होगा तो आपको अपनी लोअर बेली और लव हैंडल्स वाले एरिया से भी ओवर द टाइम फैट रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो हाँ, कार्डियो अपने दिन के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है आपके फैट लॉस के अंदर। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और आपका मसल बिल्ड होता है। जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका सिर्फ फैट नहीं, साथ में मसल भी जाता है, जिससे आपका मसल लॉस भी होता है, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो जो आपकी मसल है वो रिटेन होती है, मतलब आपको आपकी मसल बहुत ज़्यादा कम लूज़ होती है उस चीज़ के अंदर, और ओवर द टाइम वो बढ़ती ही है और साथ में फ़ैट घटता भी है। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है एक तरीके से, कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी मसल भी धीरे धीरे बढ़ती है और कार्डियो से आपका फ़ैट भी लॉस होता है। तो अपने जिम के अंदर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए, अपनी कोर एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, जैसे कि प्लैंक्स हो गया या फिर साइड बेंड्स हो गया या फिर जो भी फुल बॉडी वर्कआउट्स होते हैं आपके, उस पर भी ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो है वो मसल रिटेन होगा और आपका फैट लॉस में आपकी हेल्प भी होगी। और जब आपकी बॉडी थोड़ी मस्कुलर लगेगी या फिर जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपने शोल्डर्स पे ध्यान देंगे, तो जब आपके शोल्डर्स वाइड हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से जो है आपकी ओवरऑल जो वेस्ट है वो पतली लगेगी, जिसकी वजह से आपके लव हैंडल्स भी कम लगेंगे जब आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे। तो हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा फैक्ट हो गया कि आपको अपने पूरे दिन के अंदर अपनी वाटर कंजप्शन बहुत अच्छे से रखनी है। मतलब 3 to 4 लीटर्स आपको पीना ही है अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो भी 2-3 लीटर्स तो आपको नॉर्मली पीना ही चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। और क्या बोलते हैं, आपकी जो फूड डाइजेशन है उसमें भी हेल्प होती है अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहते हैं।
और फैट लॉस में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी नींद अच्छे से पूरी करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि जब आप अच्छे से नींद पूरी नहीं करते हो 7 से 8 घंटे की, तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो आपके जो फैट स्टोरेज है वो बढ़ जाता है बॉडी में, और आपकी जो क्रेविंग होती है अनहेल्दी फूड्स के लिए वो बढ़ जाती है। आप कभी नोटिस करना, जब आप रात को लेट तक उठते हो या फिर आप ढंग से नींद पूरी नहीं करते, जो आपकी क्रेविंग्स है वो बढ़ जाती है शुगरी आइटम्स को लेके, या फिर किसी भी चीज़ की आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो अपनी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी रखिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और आपका जो मसल रिकवरी भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि अच्छी जब नींद पूरी होती है अगले दिन आपकी मसल रिकवरी कितने अच्छे से होती है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आप अपने जो लव हैंडल्स है या फिर ओवरऑल बॉडी फैट ही ले लो, वहाँ से आप अपने फैट रिड्यूस कर सकते हो। एक पर्टिकुलर जगह की एक्सरसाइज करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब आपने अपनी सिर्फ लव हैंडल्स की एक्सरसाइज कर ली, ऑब्लिक्स की कर ली, और उसकी वजह से आपको लग रहा है आपके लव हैंडल्स से फैट चला जाएगा। एक पर्टिकुलर एरिया में कभी फैट नहीं जाता। फैट हमेशा ओवरऑल बॉडी से ही कम होता है। उसके लिए आपको अपनी डाइट और अपनी स्लीप, अपने वाटर इनटेक और अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी है उस पर अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक है, फैट जब आपकी ओवरऑल बॉडी से कम होगा तब आपके इस वाले एरिया से भी जाएगा, लव हैंडल्स वाले एरिया से भी जाएगा। तो कोई भी एक जगह की एक्सरसाइज करने से आपका जो है एक जगह पर्टिकुलर एरिया का फैट नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अपनी डाइट और अपने जिम को अच्छे से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करिए, ताकि आपकी ओवरऑल जो बॉडी का फैट है वो रिड्यूस हो। और ओवर द टाइम आपको दिखेगा भी कि आपका जो लव हैंडल से वहाँ से फैट जा रहा है। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, इतने सालों का जो फैट रिज़र्व होता है वो 10-15, 2 में 3 महीने में नहीं जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और बस यही था इस वीडियो में, और आगे भी मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और रेगुलर रहूँ हम इन चीज़ों को लेके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मी क्षितिज साइनिंग ऑफ।